લોકસભા ચુનાવ ખાતર રાજ્યમાં 5,32,00,000 સુબત્તા મતદાતાઓનો કર્યો ગયો પંજીકરણ। બનાયા ગયા 52,000 સુબત્તા મતદાન और सहायक मतदान केंद्र। भाजपा ठावा नेता अर्जुन राम मेघवाल कहो, भाजपा आदर्श आचार संहिता की पूरी तरह से करेला पालना। कांग्रेस नेता टेकाराम जूली बतायो, लोकसभा चुनाव खातर कांग्रेस पूरी तरह तैयार। लोकसभा चुनाव की तारीखारी घोषणा रे साथ ही आखा प्रदेश में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। दूसरा राज्यों से लागती सीमा माथे बढ़ाई चौकसी। जोधपुर में 3 दिन लोकानुरंजन मेला री हुई शुरुआत। 12 राज्य रा कलाकार कर रहा है शिरकत। और होली रा त्यौहार ने देखता थका रेलवे कानीसू यात्रियों की सुविधा खातर चलाई गई खास रेलगाड़ियां। 18 जोड़ी स्पेशल रेलगाड़ियां रो करो गयो इंतजाम। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। समाचार रे साथे मैं केदार गुप्ता और अब समाचार विगतवार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खातर 5,32,00,000 सुबत्ता मतदाताओं पंजीकरण करो जा चुक्यो है, जो 2019 रा लोकसभा चुनाव रे मुकाबले 46 लाख बत्ता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता आज जयपुर में लोकसभा चुनाव बाबत खबर नवीसासु बातचीत की। इन बगतवाणा बतायो कि राज्य में कुल 51,556 मतदान केंद्र और 1,095 सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बतायो कि प्रदेश में पहली बार लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। राजस्थान इस बार फेज 1 और फेज 2 पहले, जैसे आपको कल जानकारी हो गई है कि 12 लोकसभा सीटें पहले फेज में हैं, जो उत्तरी राजस्थान जिसको कह सकते हैं आप, हरियाणा से लगता हुआ, उत्तर प्रदेश और पंजाब दिल्ली से लगता हुआ। और द्वितीय पहले फेज में जो 19 अप्रैल को चुनाव होगा, जिसका की नोटिफिकेशन हम लोग 20 मार्च को करेंगे। और इसी तरह द्वितीय फेज में 26 अप्रैल को जो चुनाव है उसका नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से 28 मार्च लिखा है, 28 मार्च को होगा। लगभग 9.84% वोटर्स बढ़े हैं। लगभग 4,77,00,000 थे और अब 5,32 के करीब पहुंच गए। और इसी तरह से सर्विस वोटर्स हैं 1,41। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता ने असरदार तरीका से लागू करवारा निर्देश दिया है। आयोग सगला राज्य मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने कागज लिखकर कहो है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चा और इनी भांतरी दूजी सामग्री 24 घंटे में हटा ली जावे। यह बात रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और सार्वजनिक ठोरा माथे सु राजनीतिक विज्ञापन 48 घंटा में हटाबा खातर भी कही गई है। लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्रियों को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनअधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्स और बैनर्स को 48 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएं। और निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा ठावा नेता अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि वणा आदर्श आचार संहिता की पूरी तरह से पालना करेला। वणा कहो कि ग्रामीण खेतर कार्यक्रम पार्टी बनावेला और उनरे पाछे उम्मीदवार चुनावी सभा करेला। हमें तारीखों का पता चला तो हमारे सभी कोर कमेटी के सदस्यों ने भी ये महसूस किया कि हमें आदर्श आचार संहिता का 100% पालन करना है और कल से ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रम हमारे पार्टी बनाएगी। संगठन आधारित हमारी पार्टी है। जैसी पार्टी कार्यक्रम बनाएगी, प्रत्याशी का काम होता है कि उन कार्यक्रमों में भाग लेना, जनता के बीच में जाना, जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, कैसे मोदी जी ने 10 सालों में देश को विकसित किया, विकसित करने की ओर बढ़े, आगे 47 तक जो पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, इस दिशा में कैसे बढ़ेंगे, इन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कहो है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव खातर पूरी तरह तैयार है। वणा कहो कि संगठन स्तर माथे पर्यवेक्षक पहले ही लगा दिया गया है। पार्टी 10 सीटा माथे उम्मीदवार घोषित भी कर दी है और बाकी 15 उम्मीदवारों की घोषणा भी बेगी ही कर दी जावेला। देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर जो इलेक्शन है उसको लेके कांग्रेस की तैयारी कंप्लीट है। संगठन के स्तर पे हमारे पर्यवेक्षक अब से काफ़ी समय पहले ही लगा दिए गए थे, जो हर जिले और ब्लॉक के अंदर जाकर जनता के बीच में जाके कार्यकर्ताओं से मिलके प्रत्याशियों के लिए रायशुमारी भी करके आए हैं। और दूसरी जो तैयारी है वो है टिकटों की, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। 10 टिकटें हम घोषित कर चुके हैं, 15 टिकटों पे काम लगभग कंप्लीट है। जैसे हमारी 2-3 दिन के अंदर सीसी होगी, उस दिन हमारी टिकटें वो भी फाइनल हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव की तारीखारी घोषणा रे पाछे अबे आम लोग ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलारा बड़ा नेता और कार्यकर्ता में भी चुनावी चर्चा करता नजर आ रहा है। आज दौसा में गांधी तिरारा कन्ने राज्य कैबिनेट मंत्री और भाजपा ठामा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चाय री दुकान माथे चाय पीता थका लोगारे साथे चुनावी चर्चा करता नजर आया। इन बगैर डॉक्टर मीणा कहो कि भाजपा लोकसभा चुनाव खातर पूरी तरह से तैयार है और पार्टी राज्य में 25 सीट जीतवारो लक्ष्य राख्यो है। पूरे 10 साल तक मोदी जी ने देश को उन्नत किया है, आगे ले गए। विश्व पटल पर हिंदुस्तान का दबदबा है, ये मोदी जी के कारण है। राम मंदिर बनाया, पूरा देश राम में है। और हमारा इलाका विशेषकर जो 21 ज़िले हैं, हम वर्षों से सपना देख रहे थे, वहाँ चंबल का पानी आने वाला है। उसके 45,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए हैं। और दूसरी तरफ शेखावाटी को यमुना का पानी मोदी जी ने समझौता करा दिया। तो अब जब कुछ नहीं मिला था राजस्थान को, तब सीटें जीती थी 25, फिर 25 जीती, फिर 25 जीतेंगे। अब की बार 400 पार जो मोदी जी कह रहे हैं, पार करेंगे देश। लोकसभा चुनाव रे मद्देनजर झुंझुनू में आदर्श आचार संहिता रे साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में राखी गई प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल बतायो कि जिला में 6 जून तक 144 धारा लागू रहेला। वणा बतायो कि 85 बरस री उम्र सु 72 उम्मीदवार खातर होम वोटिंग की सुविधा दी जावेला। पुलिस अधीक्षक राजर्षि बतायो कि चुनाव रे मद्देनजर हरियाणा सु जिला री लागती सीमा माथे चौकसी बढ़ा दी गई है। पूरी प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी जो परमिशन होती है उन तो हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया है आज कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल से लागू हो गया, तो उसमें क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे। उसके अलावा जो होम वोटिंग का प्रोसीजर है, क्योंकि होम वोटिंग पे काफ़ी चुनाव आयोग का भी फोकस है, तो होम वोटिंग के पूरे प्रोसीजर को डिस्कस किया गया है और उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा जो है हम लोगों ने ये भी बताया है कि मीडिया को भी क्या किन चीज़ों की ध्यान रखना है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो पेड न्यूज़ और जो प्री सर्टिफिकेशन है उसके संदर्भ में क्या क्या उनको कार्रवाई करनी होती है, कैसे करनी होती है। नॉमिनेशन के बारे में बताया है, डेट्स वगैरह बताई गई हैं, लोकेशन बताई गई है। ऑनलाइन जो IT एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन नॉमिनेशन का प्रोसीजर रहेगा। एंड उसके बारे में बताया गया है सी विजिट ऐप एंड अदर जो सिटीजन से रिलेटेड ऐप्स हैं उसके बारे में भी बताया गया है। कानून व्यवस्था के हिसाब से पुलिस
की तरफ से जितनी भी तैयारी होनी है सब तैयारी कर चुके हैं। हमारा टोटल डिप्लॉयमेंट जो हमने अभी प्रारंभिक असेसमेंट किया है करीब 3500 का हमारा पुलिस का और होमगार्ड का जाब्ता और 32 CAPF कंपनी का हमने रिक्वायरमेंट भेजा है। अब जितना जाब्ता हमें मिलेगा उस हिसाब से जो भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हमने चिन्हित किए हैं उस पर हम जाब्ता का डिप्लॉयमेंट करेंगे और जहाँ जाब्ता का डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा वहाँ पर हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स और वेबकास्टिंग के मार्फत उनको कवर करेंगे। लोकसभा चुनावरी घोषणा के साथ ही सीकर में आदर्श आचार संहिता का प्रावधान लागू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी बतायो कि भारत निर्वाचन आयोग कानीसु जारी दिशा निर्देश मुताबिक 20 मार्च ने गजट नोटिफिकेशन जारी करे जावेला, जबकि नामांकन पर्चा भरवा खातर 27 मार्च तारीख राखी गई है। हम लोग लागू कर देंगे पूरे जिले के बीच में। इसके बीच में जो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, कोई भी रैली, कोई भी पब्लिक गैदरिंग, कोई भी इस तरीके की अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको प्री परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन जो है वो सुविधा ऐप या ऑफलाइन में आप करा सकते हैं, तो ऐप के माध्यम से हम उसको करके परमिशंस जल्दी जारी करते हैं। कोई भी इवेंट कराते हैं आप, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद नोटिफिकेशन जो है उसकी डेट, क्योंकि सीकर फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन के बीच में है, तो जो नोटिफिकेशन का डेट है वो 20 मार्च है और जो पोल डे है वो 19 अप्रैल रहेगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 28 मार्च है और विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर का जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च है। तो इसके हिसाब से जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे फाइनल हो जाएंगे। होम वोटिंग इस बार 85 ईयर्स प्लस के जो लोग हैं उनको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। दौसा लोकसभा खेतर में आवता लोकसभा चुनाव खातर 1965 मतदान केन्द्र माथे 18,92,132 मतदाता वोट दे सकेला। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार बतायो कि जिला में चुनावरी तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। वणा बतायो कि चुनाव खातर अधिसूचना 20 मार्च ने जारी करी जावेला, जबकि 19 अप्रैल ने मतदान वहेला। जिला प्रशासन है वो एक पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए एकदम कटिबद्ध है। हमारे द्वारा नियमित रूप से फ्लैग मार्च, पोलिंग बूथ का हमारे SDMs द्वारा, ARO द्वारा और स्वयं जिला निर्वाचन अधिकारी और SP द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आप सबके माध्यम से C-विजिल ऐप के बारे में सभी आमजन को बताना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक इसको डाउनलोड करें और जो भी MCC का वायलेशन है उसका हम त्वरित एज पर गाइडलाइन सही समय के अंदर निस्तारण करेंगे। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो अभी एरिया में भ्रमण कर रही हैं, वो निरंतर जारी रहेगा। इसके अलावा हमारे सेक्टर ऑफिसर्स भी एरिया में विजिट कर रहे हैं और जो हमारे वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होगा और वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर जैसे CAPF का डिप्लॉयमेंट, पुलिस का डिप्लॉयमेंट और नियमित विजिट हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की वो की जाएगी। बीकानेर निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णी मीडिया और प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक लेनी मानी। वणा कहो कि जिला में मतदाता निष्पक्ष और निडर होर वोट दे सके है, इन खातर सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। वणा बतायो कि जिला में आदर्श आचार संहिता की पालना 100% करी जावेला। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब MCC की पूर्ण पालना और जैसे चुनाव आयोग के निर्देश हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सभी तैयारियां जिला स्तर पर हमारे द्वारा कर ली गई हैं और ECI की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पूर्ण पालन किया जाएगा। इन चीज़ों के लिए हमारी जो SST की टीम्स वगैरह हैं वो सब भी गठित कर दी गई हैं, नाकों का भी चिन्हीकरण हो गया है। इसके साथ ही चूँकि हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है तो उस पर्सपेक्टिव से भी DIG BSF के साथ ऑलरेडी हमारी एक मीटिंग हो चुकी है और हम उनसे कॉन्स्टेंटली टच में हैं और इन सभी समीकरणों के बीच में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी आवश्यक प्रयास होंगे वो कदम उठाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव खातर आदर्श आचार संहिता लागू होवारे पाछे बाड़मेर जिला मुख्यालय माथे पुलिस कानीसू फ्लेग मार्च काढ़ी गयो। इनमें जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, उपखंड अधिकारी समदर सिंह सेती, आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहा। जोधपुर में 3 दिन रा लोकानुरंजन मेला री शुरुआत हुई। मेला रे पहले दिन न्यारे न्यारा मंचा माथे कई विधावारो प्रदर्शन कर्यो गयो। इन मेला में 12 राज्य 750 बत्ता कलाकार
आपरी कलावारो प्रदर्शन कर रहा है। मानी मेला में कई कलावां एडी भी शामिल करी गई है जो लुप्त होबारी कगार माथे है। इसमें अलग अलग प्रदेश सांस्कृतिक केंद्रों से टीमें आई हैं, अलग अलग स्टेज की, जैसे उनके अलग अलग नृत्य हैं, उनकी अपने डांस वगैरह हैं, वो सारे हैं, वो सब इस सभागार में होंगे। बाकी अपने लोकल जो कलाकार हैं राजस्थान वगैरह के, उनके सबके बाहर अभी चल रहे हैं। ये 3 दिन के लिए। मेरा नाम पूजा कांबड़ है और मैं पाली डिस्ट्रिक्ट पादरला गांव से हूँ और जो हम नृत्य करते हैं उसका नाम है तेरा ताली नृत्य। ये बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। इसे 13 प्रकार से बजाया जाता है और ये कांबड़ जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस भपंग का इतना महत्व है कि हम लोग मुस्लिम होते हुए भी शिव जी के उपासक हैं और शिवरात्रि पर शिव स्तुति करते हैं। शिवालयों में जा जाके भपंग वादन किया जाता है और इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में बजाया गया है। हम लोग मुस्लिम होते हुए भी रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, ऐसी मेवात की 40 लोक कथाएं जिनको मुस्लिम समाज के शायरों ने लिखा है, उन कथाओं को भी हम लोग गाते हैं। क्योंकि ये भपंग बजाए तो पूरे भारत में जाता है लेकिन अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको राजस्थान में भपंग कहते हैं। इसका नाम है सहरिया स्वांग नृत्य। सहरिया स्वांग नृत्य 12 जिले की शाहबाद तहसील में पाए जाने वाली जनजाति सहरिया, उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नृत्य है। सहरिया स्वांग नृत्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: भस्मासुर स्वांग, कालिका स्वांग और होलिका स्वांग। अभी आप जो देख रहे हैं ये है होलिका स्वांग, क्योंकि अगला महीना जो महीना चल रहा है ये फागुन का महीना है और इसी महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है। और जो लोकारंजन मेला है उसमें हम हर साल इसी प्रकार से आते हैं और यहाँ पर हमारे शहरी स्वांग की नृत्य की प्रस्तुति देते हैं। और इसका जो अद्भुत, इसकी जो नृत्य करने की शैली है और इसके जो हाव भाव हैं, ये हास्य नृत्य से निकली एक कला है और ये लुप्त होती है कला है। अभी अगर इसको हम पब्लिक में नहीं लाए तो ये वास्तव में एक न एक दिन लुप्त हो जाएगी। It brings a lot of energy. We can see here in this festival, a lot of people come here only for listen this instrument. It brings a lot of energy. Hello, I'm Dmitry from Russia, and I met Kailash, and he invited me to come to the festival to play together Nagara drums. Why did I choose Nagara drums and play Indian traditional music? Because I'm from Russia, and in Russia we don't have traditional drumming music. Now we have only military drumming. Tan takadan takadan takadan. We don't have spiritual drumming. We don't have drumming that makes people joy, people smile, people dance. And you saw here, people were dancing. They were happy. So I'm happy also to play it. होळीरा त्यौहार ने देखता थका रेलवे कानीसू यात्रियों सुविधा खातर 18 स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बतायो कि अजमेर दौंड रेल सेवा 21 और 28 मार्च ने और 4 अप्रैल ने चलाई जावेला। इनके अलावा जयपुर टनकपुर रेल स्पेशल रेल सेवा 23, 26, 28 और 30 मार्च ने चलाई जावेला। इनसु अलग 16 विशेष रेलगाड़ियां और चलाई गई है। आगामी आने वाले पर्व त्यौहार जैसे होली और अभी जो रिंगस में खाटू श्याम जी का मेला चल रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की टीम हमारी वर्क कर रही है कि कहाँ किस रूट पर ज़्यादा यात्री भार बढ़ रहा है और कौन से ट्रेन में यात्री भार बढ़ रहा है। उसको देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 18 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जाए, जो कि अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जा रही हैं, जैसे कि हावड़ा है, दरभंगा है, कटिहार है, बांद्रा है, बॉम्बे, जो मतलब ऐसे ऐसे रूट जिसपे काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता हो रही है और भीड़ बढ़ रहा है, उनको हमने ध्यान में रखते हुए इन सब रूट्स पे स्पेशल गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा जो नियमित गाड़ियां चल रही हैं उनमें भी अस्थायी तौर पे हमने डब्बे बढ़ाए। तो अभी वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे पे 34 जोड़ी जो सवारी गाड़ियां हैं उनमें 58 डब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी भी की गई है। और इसके अलावा और भी हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि होली के दौरान सब लोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं छुट्टी में, तो और भी हम स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ पे और भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है।
अजमेर में आज 299 केन्द्र माथे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कानीसु साक्षरता परीक्षा राखी गई। इनमें 2072 परीक्षार्थी शामिल होया। परीक्षा में ग्रामीण महिलावां साथे शहर कामकाजी लोग भी शामिल होया। परीक्षार्थियों खातर एक विशेष उत्तर पुस्तिका उल्लास भी दी गई। परीक्षार्थियों कहना है कि किन्हीं कारण से वे बचपन में नहीं पढ़ सकिया तो अबे वे पढ़र साक्षरता हासिल कर रहा है। काम करता हूँ, बेलदारी का काम करता हूँ। अब बच्चे लोगों को देख के अब एक उमंग जागी है पढ़ने की। इस उम्र में मेरा 38 साल की उम्र है, ठीक है, और यहाँ पर मैं सब लोग सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं सब जने, क्या हम भी पढ़े लिखे कुछ आगे बढ़ पाए। पढ़ने की इच्छा थी पर बचपन में किसी दिक्कत से हम पढ़ नहीं पाए और अब सपोर्ट मिल रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं। फिर टाइम मिलता है जब पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसमें हमारे बहुत मदद करते हैं। मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं, पति मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ने के लिए बचपन में पढ़ नहीं पाई। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगंज में पढ़ती हूँ, कक्षा 5th में पढ़ती हूँ। ये मेरे पापा की पढ़ाने में मदद करती हूँ। ये हमारी नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो 5 वर्ष के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है संपूर्ण भारत में। इसमें राजस्थान में हमारे अजमेर जिले को 10,000 का टारगेट इस वर्ष दिया गया। 4,000 हमारे लर्नर्स ने जो 15 वर्ष से अधिक आयु के रहे, जिन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं रहा, उन्होंने 23 सितंबर को एक परीक्षा दी थी और आज ये 17 मार्च को परीक्षा दे रहे हैं। और पूरे अजमेर जिले में 299 सेंटर बनाए गए हैं और अजमेर शहर में 10 सेंटर पर यह परीक्षा हो रही है और लगभग 480 कैंडिडेट्स यहाँ पर दे रहे हैं। और साथ ही हाई सिक्योरिटी जेल और केंद्रीय कारागार, उनमें भी लगभग 100 के आंकड़े में हमारे कैदी भाई भी आज परीक्षा दे रहे हैं 11 से 2 के मध्य। और इस तरह हम देख रहे हैं कि महिलाओं और पुरुष के अनुपात में थोड़ा अंतर है। महिलाओं का प्रतिशत 70 के करीब है और पुरुष का 30% पर है। भरतपुरा लोहागढ़ स्टेडियम में जिला कुश्ती संघ इंडियन स्टाइल और एक व्यायामशाला कानीसु 43वां लोहागढ़ केसरी कुश्ती दंगल रो आयोजन करो गयो। दंगल में राजस्थान रे अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा रा 120 पहलवान शिरकत की। दंगल में पहलवान और दर्शकों ने लोकसभा चुनाव में मतदान करबारी शपथ भी दिलाई गई। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जयपुर में मास्टर्स राजस्थान टेबल टेनिस चैंपियनशिप राखी जा रही है। राजस्थान वेटरन टेबल टेनिस समिति कानीसु 2 दिन री टेबल टेनिस चैंपियनशिप में बड़ी तादाद में खिलाड़ी शिरकत कर रहा है। इन प्रतियोगिता में प्रदेश रा 23 जिला रा 40 से 80 वर्ष री आयु वर्ग रा खिलाड़ी शिरकत कर रहा है। और अब मौसम की जानकारी। प्रदेश में आवता दिना में गर्मी रा तेवर तीखा होबारा आसार है। इन बाबत मौसम महकमो अंदाजो जतायो है कि मार्च रा आखिरी सप्ताह में औसत तापमान में बढ़ोतरी वेला। इन मुताबिक आवता दिना में तापमान में 2 से 4 डिग्री ताई बढ़ोतरी होबारी संभावना जताई गई है। और बुलेटिन रा आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। लोकसभा चुनाव खातर राज्य में 5 करोड़ 32 लाख से बत्ता मतदाताओं करो गयो पंजीकरण।
बनाया गया 52,072 मतदान और सहायक मतदान केंद्र। भाजपा ठावा नेता अर्जुन राम मेघवाल कहो, भाजपा आदर्श आचार संहिता री पूरी तरह से करेला पालना। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली बतायो, लोकसभा चुनाव खातर कांग्रेस पूरी तरह तैयार। लोकसभा चुनाव री तारीखारी घोषणा रे साथ ही आखा प्रदेश में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। दूसरा राज्य सु लागती जिला री सीमा माथे बढ़ाई गई चौकसी। जोधपुर में 3 दिन रा लोकानुरंजन मेला री हुई शुरुआत। 12 राज्य रा कलाकार कर रहा है शिरकत। और होली रा त्योहार ने देखता थका रेलवे कानीसू यात्रियों री सुविधाओं खातर कराया गया खास इंतजाम। चलाई गई 18 जोड़ी स्पेशल रेलगाड़ियां। और साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।